श्यामपुर एक छोटा सा गांव था, लेकिन यहाँ की मिट्टी में मेहनत की सौंधी खुशबू बसती थी। इसी गांव में बिरजू नाम का किसान रहता था। गरीब जरूर था, लेकिन दिल से अमीर। मेहनत और ईमानदारी उसकी पहचान थी। उसके छोटे से घर में उसकी पत्नी सीता, बेटा राहुल और बेटी सीमा रहते थे। सीता बेहद समझदार और सौम्य स्वभाव की थी। तंगी के बावजूद घर में कभी प्यार की कमी नहीं रही। बिरजू का बड़ा भाई मंकू भी वहीं रहता था, पर मंकू का स्वभाव उससे बिल्कुल अलग था। उसे मेहनत से चिढ़ थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना पलता था, जल्दी से अमीर बन जाना। अक्सर वो बिरजू से ताने मारता, भाई ये खेत खलिहान कब तक जोतेगा? जिंदगी तो शहर में है, पैसे में है। बिरजू शांत रहता। वो जानता था कि सच्ची दौलत आत्मा की शांति में है। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था तो रास्ते में एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए, थके हुए, भूखे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बिरजू ने बिना सोचे अपनी थाली बाबा को दे दी। खुद भूखा रह गया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिरजू, तू सच्चे अर्थों में इंसान है। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, बट याद रखना, ये वरदान तुझे तभी मिलेगा जब तू इसे दूसरों के लिए भी उपयोग करेगा। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली, साधारण दिखने वाली, लेकिन उसमें कुछ था जो आंखों से नहीं, दिल से समझा जा सकता था। इसे अपने घर में सबसे पवित्र स्थान पर रख देना। हर दिन जब तेरा इरादा नेक होगा, ये पोटली तुझे वही देगी जो तेरे लिए जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना, वरना ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बिरजू ने वैसा ही किया। पोटली को एक लकड़ी की अलमारी में रख दिया। रोज सुबह उठकर वो हाथ जोड़कर अपनी मन की बात पोटली के पास रखता। बच्चों की पढ़ाई, गांव की भलाई, जरूरतमंदों की मदद। धीरे धीरे उस पोटली से चमत्कार होने लगे। कभी उसमें दवा निकलती, कभी जरूरी पैसे, कभी किताबें, कभी खाना। पर बिरजू ने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन मंकू ने उसे चुपचाप कुछ निकालते हुए देख लिया। उसने देखा कि पोटली में कुछ ना होते हुए भी उसमें से बिरजू को सोने जैसी चमकदार चीजें मिल रही थीं। अब लालच ने उसकी आंखों में पर्दा डाल दिया। रात को सबके सोने के बाद मंकू ने पोटली चुराने की कोशिश की। जिसका दिल साफ नहीं, उसे ये जैसे ही उसने पोटली को उठाया, वो आग की तरह जलने लगी। पूरा कमरा अंधकार से भर गया और एक गूंजती आवाज आई, जिसका दिल साफ नहीं, उसे ये दौलत कभी नहीं मिलती। मंकू डर गया, पोटली वहीं छोड़कर भाग गया। सुबह जब बिरजू को सब पता चला तो उसने मंकू को कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया और कहा, भाई, तुझे जो चाहिए वो तुझे अपने भीतर से मिलेगा, ना कि इस पोटली से। मंकू की आंखों में शर्म थी, पर उस दिन उसके भीतर कुछ बदल गया। बिरजू ने पोटली से जो भी पाया वो गांव की भलाई में लगाया। स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया, अनाथ बच्चों के लिए कपड़े और खाना दिलवाया। धीरे धीरे बिरजू का नाम हर जगह फैल गया। मंकू भी अब मेहनत करने लगा। वो जान गया था कि असली दौलत काम और करुणा में है। फिर एक दिन पोटली खुद ब खुद अदृश्य हो गई, लेकिन तब तक बिरजू खुद पोटली बन चुका था। हर जरूरतमंद के लिए उम्मीद की पोटली। और श्यामपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक मिसाल बन चुका था।